गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दाम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, तो वही आज की इस रीडिंग में देखेंगे हम। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना गाइज। एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जीज़ को, देन मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की। सो लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं यही देखूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स पता है हमारे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। द हैंगमैन, द हायरोफेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट गाइस, मुझे सबसे पहले तो दिखाई देता है कि आप अभी थोड़े से स्टक चल रहे हो अपनी लाइफ में, थोड़ा स्टक हो। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हो, क्लियरिटी पर नहीं हो। और अगर मैं आपके पर्सन के लिए देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आप अपनी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो उनके लिए। मे बी या तो आपकी या उनकी फैमिली का कुछ इशू है जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हो। शायद हो सकता है आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से भी इस बारे में बात की हो, अपनी कुंडलियाँ वगैरह दिखाई हो या अपनी खुद की दिखाई हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर हो गया, कोई टैरो रीडर हो गया, कोई पामिस्ट या फेस रीडर, या आई थिंक कुछ ऐसा जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, सो हो सकता है आपने ऐसे कोई कहीं से हेल्प लेने की कोशिश की हो, कोई गाइडेंस आपको मिली, बट उस गाइडेंस को लेकर के भी आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि मैं उसको फॉलो करूँ कि ना करूँ। लाइक वहाँ भी कश्मकश आ गई कि ठीक है, क्लियरिटी तो ठीक है मिली, बट फिर उसके बाद में कि वो चीज़ करूँ कि ना करूँ वाली भी एनर्जी हो जाती है। वो हुई है आपके साथ। या फैमिली का, जैसे आपकी फैमिली या फिर आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से कोई इशू आ रहा है, तो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपको कई बार ऐसा फील होता है अपने पर्सन के लिए कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या वो कुछ छुपा रहे हैं, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे बच के भाग रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है अपने पर्सन की तरफ से कि लाइक वो इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे आप एक इंटरेस्ट शो करते हो, उनकी तरफ से नहीं आता, या आप कभी भी कोई सीरियस बात करते हो, वो भागते हैं, बातों को टालते हैं, बचते हैं बातों से। या आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ तो छुपा रहा है। सो ऐसा कुछ होता है आपके साथ। आप उनसे प्यार बहुत करते हो, उनके साथ एक सोल कनेक्शन आपको फील होता है, और क्यों ना आप ये चाहते हो कि जितना आप उनको प्यार कर रहे हो उतना ही वहाँ से भी मिले, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही जिसकी वजह से आपके खुद के अपने पर्सन के लिए कुछ इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं।
वहीं अगर मैं देखूँ तो मुझे सभी दिखाई देते हैं आप अपना करियर पर भी फोकस करें। हो सकता है अभी आपके सामने करियर से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिसके ऊपर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं हो पा रहा है। बहुत जितना फोकस कर सकते थे उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाकी जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना उस पर भी ध्यान जा रहा है। लाइफ में अगर देखो थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, गाइडेंस चाहिए किसी तरीके की। जैसे आपका ये है कि मुझे कोई अच्छी सी गाइडेंस मिल जाए, कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो उस रास्ते को फॉलो करूँ। थोड़ी शायद आजकल आपको इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, आप हर किसी पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको हर किसी के ऊपर डाउट हो रहा है, आपको हर किसी के ऊपर शक हो रहा है, आपको लाइक ऐसा इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है लोगों को लेकर के, कलीग्स को लेकर के। मतलब डाउट्स आ रहे हैं। पहले इजी से आप भरोसा कर लेते थे लोगों के ऊपर, लेकिन अभी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी एक चीज़ आपके साथ चल रही है कहीं ना कहीं। मैं यहाँ से कुछ क्लियर करूँगी। यूनिवर्स द हैंगमैन की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन। यस, आपको एक क्लियरिटी चाहिए एक्चुअली। अगर मैं आपके पार्टनर के लिए देखूँ कि आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो, तो आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। एंड अगर आपकी लाइफ का मैं देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को मिस कर रहे हो। ये भी सोच रहे हो क्या वो भी करता होगा या करती होगी मुझे मिस, जैसे मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको क्लियरिटी चाहिए अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स स्टक हो। सो आप एक क्लियरिटी चाहते हो, अबेंडेंस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो। आप ओवरऑल अपनी लाइफ में एक बैलेंस और सब कुछ सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। मुझे तो दिखाई देता है जैसे आप अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेकर चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें बैलेंस में हो जाएं। सब बिखरा हुआ है, हम समेटने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा रूम भी बिखरा हुआ है तो हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे रिश्ते हो गई, हमारी ओवरऑल लाइफ हो गई, उसमें चीज़ें अगर गड़बड़ हो रही, हम कोशिश करते हैं ना उनको समेटने की, ठीक करने की, बैलेंस में लाने की। तो वो आप करना चाहते हो कहीं ना कहीं। प्लीज़ यूनिवर्स, शायद आपके साथ ये चीज़ ये स्टक एनर्जी वाली, मतलब बहुत मेंटली प्रेशर दे रही है आपको। द हायरोफेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। मतलब ये तो है कि हाँ, आप उनको बहुत चाहते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप अपने पर्सन के लिए। उनसे प्यार भी आप अनकंडीशनल करते हो, लेकिन आप उनको खुशियाँ देना चाहते हो, आप उनको खुश रखना चाहते हो, हैप्पी रखना चाहते हो। ये है यहाँ पर। दूसरा, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि खुश रहना पसंद करता है, पॉजिटिव रहना पसंद करता है। लाइक आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सिंपल सी चीज़ है। आप एक बैलेंस को बना करके चलने में बिलीव रखते हो, और आप एक अच्छा खासा बैलेंस भी अपनी लाइफ में बनाते हो। सो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी पुरानी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आपकी जो पहले एनर्जी थी, जहाँ आप बहुत अच्छी एनर्जी में थे, हैप्पी थे, बैलेंस थे, एंड सब कुछ बहुत अच्छा था, तो आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। एंड आप फिर से वही बैलेंस चाहते हो कहीं ना कहीं। आप अपने ऊपर भी आई थिंक कुछ काम कर रहे हो, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। आप शादी करना चाहते हो, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उसके साथ आप शादी करना चाहते हो ना, आप वही सपने देखते रहते हो। और आई थिंक बहुत सारे सपने ऑलरेडी देखे भी हैं। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका दिमाग भी दो तरीके से चलता है। मतलब आपके सामने ना आजकल ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है आई थिंक, कि जहाँ आप ये सोच में बढ़ जाते हो कि ये चुनूँ कि ये चुनूँ, या फिर ये सही कि ये सही।
जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि गलत है। इस तरीके से आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, इस तरीके से चीज़ें हो रही है कि जहाँ आप हमेशा ऐसे ही सिचुएशन से डील कर रहे हो कि ये सही है कि ये सही है, ये सच है कि ये सच है। सो लाइक एक आपके सामने ये चैलेंज आ रहा है कि आपको वहाँ पर सही को चूज़ करना है। दोनों में से नहीं पता क्या सही है, दोनों में से चूज़ करना है, इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इस तरीके से आ रहा है आपके सामने ऑप्शंस, जिसकी वजह से आप परेशान हो। दिल और दिमाग दोनों चीज़ जिसके लिए अलाउ करें उसको चूज़ करो गाइस यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपका दिल या दिमाग आपको बोले उसको चूज़ करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो ना आपको कई बार ऐसा लगता है, हो सकता है अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो अपने पर्सन के साथ, आपको कई बार ऐसा लगता है कि उसके अंदर ईगो बहुत है, वो आगे से नहीं आएगा। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है। वैसे आप शादी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे कि आप इस पर्सन के साथ लाइफ बिताने का सोच रहे हो, लाइफ टाइम साथ रहने का सोच रहे हो। एंड अगर आप ये सोचो तो ऑफकोर्स आपके दिमाग में ये भी थॉट आता होगा कि वो पर्सन भी क्या मेरे साथ रहना चाहता है लाइफ टाइम, क्या हमारा होगा कुछ। तो ऐसे थॉट्स हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक आपका कोई गोल है जो आपने सेट किया है, आप उसको अचीव करना चाहते हो एंड आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, हर फील्ड में, हर जगह, जिस भी जगह, मतलब आपका ये कि मैं जहाँ भी एफर्ट डालूँ, जहाँ भी काम करूँ, जहाँ मेहनत करूँ, वहाँ से मुझे विक्ट्री मिले। आप कुछ बड़ा विक्ट्री करना चाहते हो, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि आप ना बेशक उनसे बहुत प्यार करते हो, बेशक आप दिल से सोचते हो, लेकिन आप इमोशनल फुल नहीं हो। आपकी एनर्जी मुझे ये चीज़ बताती है। आप समझदार हो कहीं ना कहीं। हाँ, आप उस पर्सन को प्यार करते हो, उसे शादी करना चाहते हो, उसका वेट भी कर रहे हो, उसके लिए कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे एफर्ट होते हैं जहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह को भी छोड़ देते हो, लेकिन आप समझदार हो। आप रोते रहने वालों में से नहीं हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप रोते इतना नहीं हो। हाँ, परेशान हो जाते हो कई बार, टेंशन हो जाती है, लेकिन रोने वोने का काम, वो लो एनर्जी में आप नहीं जाते हो। आप अपने आप को अलग अलग थॉट्स देख के संभाल ही लेते हो। खुद को मोटिवेट करना जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। सो यस, आपकी एनर्जी में ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो कि खुद को हर्ट करते रहते हैं, आपको संभलना आता है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइन, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ चीज़ें देखना चाहते हो, आप जैसे कुछ चीज़ों को देखना चाहते हो कि क्या, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे कुछ लोग ऐसा देखना चाहते हो कि मेरे पर्सन मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, मुझे ये देखना है। जैसे ऐसा आता है ना दिमाग में, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, ये देखना है। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। आपने चीज़ों को सरेंडर भी किया हुआ है, ये भी दिखाई देता है। कभी कभी आप स्टक हो जाते हो सरेंडर करने के बावजूद भी, लेकिन यस, मुझे सब दिखाई देते हैं कुछ ऐसी, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको फील होती हैं उनके एक्शन से, लेकिन वो कभी बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते। सो आई फील आप चाहते हो कि वो एक्सप्रेस करें,
खुल के एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपको जो फील होता है आप चाहते हो कि वो कहें, क्योंकि कहेंगे नहीं तब तक तो बस यही हो जाएगा ना, गलत फहमी भी तो हो सकती है, इंसान ऐसा सोच लेता है। तो आप चाहते हो कि वो कहें। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि जब मेहनत की बारी आती है ना कोई भी काम में, या मैं बोलूँ करियर में, जब भी मेहनत की बारी आती है तो आप अकेले मेहनत करते हो। जब रिवॉर्ड लेने की बारी आती है तो बहुत से लोग उसको बटाने के लिए आ जाते हैं। आपको अपना रिवॉर्ड पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, आपकी मेहनत का फल आपको पूरा नहीं मिलता, और आई थिंक ये चीज़ थोड़ी आपको सही नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ या करता हूँ, और मैं डिज़र्व करता हूँ अप्रिसिएशन, मैं डिज़र्व करती हूँ ग्रोथ, लेकिन उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और जो बाकी के लोग हैं ना उनको आपसे पहले मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिज़र्व भी नहीं करते। तो ये चीज़ भी थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर देती है कि आपका शायद दिमाग में आता है कि हमेशा हर चीज़ मुझे ही क्यों लेट मिलती है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है करके। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके मन में आजकल ये भी ख्याल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि लोग मुझे ना अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपको ऐसा लगता है कि हर कोई अपने मतलब के हिसाब से मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा फील होता है जैसे कि आपको। आप अपने पर्सन की तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो एक्शन ले, कोई भी एक्शन ले बट ले। आप चाहते हो कि उनके दिल में जो भी फीलिंग्स है आपके लिए वो उनको खुल के बोलें, खुल के आपके सामने रखें। बट आपका ये है कि वो कोई भी एक्शन ले तो जल्द से जल्द ले, क्योंकि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हो डे बाय डे। तो आपका ये है कि जो भी फैसला है जल्दी से जल्दी लिया जाए। लेट्स सी, आपके पर्सन की एनर्जीज को देख लेते हैं गाइस। ये तो रही आपकी एनर्जीज। नाउ आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या है अभी। Hierophant, the World, Eight of Pentacles, and we have Eight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से एट ऑफ वंस की एनर्जी है। गाइस अगर आपके पर्सन का मैं देखूं तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन, अगर आपके लिए मैं थॉट्स देखूं तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट इश्यूज़ यहाँ पर फैमिली हैं। दोनों ही एनर्जीज में हायरोफेंट आया है, तो मेन इशू मुझे लग रहे हैं सोसाइटी, फैमिली, ये हैं। कास्ट का, रिलीजन का, ये इशू की वजह से फैमिली इशू क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों की, या कास्ट सेम है फिर भी फैमिली इशू हो रहे हैं, तो ये दिखाई देता है यहाँ पर। बट अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन यस आपसे कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली वो आपके साथ मैं यही कहूँगी कि हाँ उन्होंने भी बहुत सारे सपने देखे हैं इस कनेक्शन को लेकर के आपके साथ, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। वो पूरी दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, नो डाउट। वो इस कनेक्शन के लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सक रहा है उतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट यस तो काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। किसी क्लियर विज़न पे नहीं है, कोई क्लियर फैसला कुछ नहीं हो रहा उनका, बट उनको भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उनका ये है कि मैं कोशिश डेफिनेटली करूँगा या करूँगी या कर रहा हूँ, लेकिन आउटकम क्या आएगा मुझे भी नहीं पता।
तो इसलिए वो शायद आपको क्लियरली कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को कोई आउटकम नहीं पता। नाउ सेकेंड, अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अगर मैं उनकी पर्सनल लाइफ में जाऊँ तो मुझे दिखाई देता है कि हर रोज़ जैसे उनको ज्ञान दिया जाता है, बिठा करके लेक्चर्स दिए जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, और उनको सुनना पड़ता है। उनके फैमिली मेम्बर्स आई थिंक ये काम करते हैं। एंड इनके भी सपने बहुत बड़े हैं, शायद ये अब्रॉड जाना चाहते हैं, या पूरी एक होते हैं ना ट्रैवलिंग का से रिलेटेड उनका कुछ काम हो सकता है, या कुछ लोगों का शौक़ होता है पूरी दुनिया घूमने का, वो भी इनका हो सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये, मुझे ये भी दिखाई देता है कि अपने काम में बहुत बिज़ी और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। मतलब बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं ये और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या होगा उसका आगे। विज़न क्लियर नहीं है, स्टक है, हेल्पलेस सा भी महसूस करते हैं थोड़ा सा। बट इनका एक चीज़ है कि मुझे बस जो मेरा दिल कह रहा है, जो मेरा दिमाग कह रहा है, उसको फॉलो करते जाना है, करते जाना है, होगा सो देखेंगे। तो उस वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि अगर मैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाऊँ तो मुझे दिखाई देता है गाइस कि शायद ये अपना प्रमोशन, किसी तरीके का प्रमोशन ये चाहते हैं अगर ये जॉब करते हैं तो। एंड आई थिंक ये उसमें लगे हुए हैं, ट्रांसफ़र या प्रमोशन किसी और जगह पर, तो उसका ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। इनको स्ट्रगल देखने को मिल रहा है अपने करियर में, ये उतार चढ़ाव देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी करियर फील्ड चूज़ कर रहे हैं, शायद उसको बदलना चाहते हैं बिकॉज इनको उसमें ठीक नहीं लग रहा। इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, रिवॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो ये इनके लिए कहीं ना कहीं करियर वाइज टेंशन का माहौल चल रहा है। एंड अगेन हेल्पलेस एंड स्टक एनर्जी फील करते हैं आपके पार्टनर। ओके वेट, मैं क्लेरिफाई करूँगी यहाँ पर कुछ कार्ड्स को। दिस यूनिवर्स द हायरोफेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द हायरोफेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत है अपनी फैमिली की। अगर मैं आपके लिए देखूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ सेपरेशन चल रहा है, तो ये आपके पास वापस से लौटना चाहते हैं, ये चाहत है इनकी, ये वापस से आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लौट करके आपके पास आना चाहते हैं। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा इनका आपके बिना। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत है करियर की। लाइक अगर ये कहीं जॉब करते तो काम आई थिंक बहुत ज़्यादा आ रखा है अभी इनके पास। हो सकता है काम के सिलसिले में इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई देती है, प्रेशर दिखाई देता है। आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं गाइस चारों तरफ से। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस साइन यहाँ पर सारे हैं, क्योंकि कार्ड्स मुझे सारे साइन के अवेलेबल हुए हैं यहाँ पर, फायर, एयर, वाटर, अर्थ सारे हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स।
गाइस ये आपके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। या आपके साथ छोटी सी प्यारी सी दुनिया बनाना चाहते हैं। एक्चुअली ये आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कुछ खास जगह, कंट्री, प्लेसेस आपने डिसाइड किए कि हम जाएंगे, घूमेंगे। सो वो सारी चीज़ें बहुत याद आती है इनको। काम में इनका मन नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा फोकस ही अपने काम पर नहीं कर पा रहे हैं। और पर्सनली अगर देखूँ तो बहुत गुमसुम से ये रहते हैं, गुमसुम, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। Two of Pentacles, गाइस ये कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। दिल की सुने कि दिमाग की समझ में नहीं आ रहा है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। कंफ्यूज है ये। एक तरफ इनकी फैमिली, एक तरफ आप हो सकते हो जहाँ ये परेशान है, क्या चूज़ करूँ का। और मुझे यहाँ पर इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ दिखाई देती है कि शायद या तो 2 तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी है, या 2 तरीके की कोई ऑप्शन है, 2 तरीके की कोई फील्ड है। ये चूज़ करूँ कि ये चूज़ करूँ, समझ नहीं आ रहा। कंपनियाँ हैं, जैसे अगर ये जॉब करते 2 कंपनी, ये कंपनी अच्छी रहेगी, कंपनी अच्छी रहेगी, इसमें भी इनकी कन्फ्यूज़न चल रही है, जगलिंग करना, तो वो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी अगर एक वर्ड में मैं बताऊं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। चारों तरफ से इनको स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल, ये चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ना चाहते हैं गाइस, इस रिश्ते को, आपको, अपनी परेशानियों को, क्योंकि बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान हो गए अंदर से। ये चीज़ों को सरेंडर करना चाहते हैं, चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ना चाहते हैं कि अब उसकी मर्ज़ी, वो जो चाहे वो करे। इनका आपसे बात करने का बहुत मन करता है, बट कुछ ना कुछ सोच के रुक ही जाते हैं। ये अपने करियर में कुछ चेंज चाहते हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज लेकर के आना चाहते हैं गाइस। ग्रोथ ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, चेंज प्लस ग्रोथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल नंबर 888 यहाँ पर है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, सपने बड़े हैं। आपसे बात नहीं होती, लेकिन ये आपको स्पाई ज़रूर करते हैं गाइस। छुप छुप करके देखना, नज़र रखना, क्या चल रहा है, करते हैं ये काम। एक एनर्जी तो मुझे सेम दिखी गाइस यहाँ पर, जैसे आप काफ़ी इनसिक्योर फील करते हो ना अपनी लाइफ में, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, हर किसी पर डाउट आ रहा है, लाइक हर किसी को शक की नज़र से देख रहे हो, मतलब अपने आप आ रहा है, नहीं करना चाह रहे लेकिन नहीं, आपको डाउट हो रहा है लोगों के ऊपर, भरोसा नहीं कर पा रहे हो। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी होने लगा है ऐसा। ये एनर्जी आपके और आपके पर्सन की सेम है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ भी यही चीज़ हो रही है, वो भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं हर जगह पर।
यस, मैं आपके लिए यहाँ से एक कार्ड देखूँगी गाइस। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। गाइस आपके लिए मैसेज है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों के बारे में सोचिए, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। अभी इस टाइम में आपके लिए यही चीज़ बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने करियर के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करो और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलो। अभी डिसीजंस भी थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के लो, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं, ठीक है। यस, सेविंग्स पर थोड़ा सा ध्यान दो, ज़्यादा खर्चे से बचो। आपको अपने करियर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर मैसेज है कि यस आपको वहीं पर फोकस करना है अपना अभी, ठीक है। सारी एनर्जीज़ को इकट्ठा करो अपनी को और अपने करियर पर लगा दो, वही आपके लिए है मैसेज यहाँ पर। जिस गार्डन के गेट के खुलने का आप इंतज़ार कर रहे हो, एक्चुअली उस गार्डन के गेट की चाबी आप ही के पास है। और वो चाबी आई थिंक आपका करियर है। जो खुशियाँ, जो कुछ भी आपको दिखाई देते इस गार्डन के अंदर, और आपका मन है उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, आप कर सकते हो। उसकी चाबी आप ही के पास है, बस आप देख नहीं पा रहे हो, या मैं कहूँ कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। और आपके लिए यहाँ पर मैसेज है अपना करियर, सो अपने करियर पर ही फोकस कर दो पूरा, ठीक है। बाकी चीज़ों से ध्यान हटा दो कि जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, यही ला के देगा आपको, यहीं से रास्ते खुलेंगे उसके। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।